जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। छत्तीसगढ़ पीएससी जो कुछ वर्षों से विवादों के घेरे में थी, सरकार बदली, उसके बाद जो है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है, इसमें समिति का गठन किया गया और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे सीजीपीएससी में, उसके लिए सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए। उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो घटना हुई है, फिर से सीजीपीएससी सुर्खियों में आ गई है और ये जो है भर्ती है सिविल जज की परीक्षा की भर्ती, जिसमें 48 लोग का चयन हुआ था। कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। तो क्या है पूरा मामला, हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन से जो विवाद फिर से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही सिविल जज का जो है रिजल्ट आया है ना। तो इसमें टोटल 48 पोस्ट थे और इसमें जो है आपको मैं बता दूं टॉप 10 में 9 महिलाएं हैं और सिर्फ एक पुरुष। ठीक है, इसमें जो है ये बताया गया, देख सकते हैं आप लोग, पेपर का कटआउट है। तो इसमें जो है मेंस और इंटरव्यू कुल मिला के 115 नंबर का होता है और इसमें मिलाकर अभी तक के 3 बार से ये ट्रेंड देखा गया है कि 86 नंबर जो भी लाए हैं या उससे ऊपर 86 प्लस अगर नंबर लाए हैं तो उसका सिलेक्शन लगभग डन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ टॉप 10 में 9 महिलाएं। ठीक है, तो फिर जो भर्ती से रिलेटेड जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं जो सिविल जज में जो टॉप की है ईशानी, ठीक है, सिविल जज में टॉपर बनी है, टॉप 1 जो है रैंक हासिल की है। इनसे जो है पूछा गया तो उन्होंने अपना जो संघर्ष था, अपनी जो जर्नी थी, उसको जो है मीडिया के सामने शेयर किए हैं। तो इसमें वो कुल मिला के बताया गया है कि लगातार संघर्ष, मेहनत, प्रयास करने से ही जो है सफलता हासिल होती है। तो ये उनके द्वारा बताया गया था। अब हम लोग चलते हैं विवाद। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फोटो है, ठीक है, इसी से देखिए, इसको जो है पोस्ट किए थे ट्विटर में केदार कश्यप जी, जो बीजेपी के नेता है। उन्होंने ट्वीट किए थे, भतीजी गीतांजलि कश्यप का चयन न्यायाधीश के पद पर होने के लक्ष्य में हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस गौरवपूर्ण क्षण आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, ये तो अपना ट्वीट कर दिए थे, ठीक है, अपनी भतीजी गीतांजलि कश्यप के नाम से। उसी को जो है कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और कांग्रेस अब बोल रही है कि सिविल जज में अब भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों का चयन कैसे हुआ। कांग्रेस जो है उसके प्रवक्ता जो है धनंजय ठाकुर जो है, उन्होंने क्या है प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं। ठीक है, तो इसमें देखें क्या कहा गया उन लोग के द्वारा। सीजीपीएससी में चयनित होकर सिविल जज बने युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा बताया कि सिविल जज परीक्षा में मंत्री केदार कश्यप की भतीजी और पूर्व विधायक लक्ष्मी बघेल एवं अधिकारियों के बच्चों का चयन होना भी घोटाला है क्या। भाजपा को सीजीपीएससी परीक्षा में नेताओं या अधिकारियों के बच्चों के चयन होने पर आपत्ति थी। विपक्ष में रहते भाजपा ने सीजीपीएससी की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे और युवाओं को भड़काने के लिए झूठे आरोप लगाकर आंदोलन भी किया था। आज वही भाजपा अपने नेताओं के भतीजी, पुत्र, पुत्री के चयन पर मौन है। मौन क्यों है? भाजपा का यह चरित्र जो है प्रदेश के युवा देख रहे हैं। अब भाजपा को प्रदेश के युवाओं को भाजपा नेताओं के बच्चों के चयन पर जवाब देना चाहिए। ये था पूरा मामला। जो आप लोग को पता होगा कि सरकार जब परिवर्तन हुई उसमें बेरोजगार युवाओं का सीजीपीएससी, एसआई अभ्यर्थी और तमाम जैसे शिक्षक भर्ती हो गए और तमाम जितने भी बेरोजगार थे उन्होंने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिया था और उनसे यही उम्मीद अभी भी सभी अभ्यर्थी यही करते हैं कि पारदर्शिता लाए हर एग्ज़ाम में। जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं, है ना, उसमें जो जो जांच बैठाया जा रहा है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, जांच में भी पारदर्शिता होना चाहिए और जो आरोपी है उसको सज़ा भी होना चाहिए। दूसरा चीज़, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या होने वाले हैं उसको भी पारदर्शिता के तौर पे ही होना चाहिए, सबके सामने पारदर्शित होना चाहिए। बस आप लोग को यही जानकारी देना था कि एसआई भर्ती
उस समय भी वही थी, अभी भी वैसी चल ही रहा है। तो इसमें पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। तो सरकार से वही विनती है, क्योंकि आप विपक्ष में थे तो यही बात करते थे, अब सरकार आपके है, सत्ता में आप बैठे हो, तो आप हर जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं, जिसमें भी आपको जांच की आवश्यकता है उसमें जांच करवाएं। और जो भी एग्ज़ाम होगा पहले तो आप जो एग्ज़ाम होगा उसका कैलेंडर जारी करवाएं, जैसे कि आपके घोषणा पत्र में था मोदी की गारंटी में। तो उस आधार पे फिर क्या है, स्टूडेंट और विद्यार्थी जो है तैयारी कंटिन्यू अपना रखते रहेंगे। बस आप लोग को यही बताना था, यही खबर देना था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।